Hare Krishna. Hare Welcome. Krishna, Mataji. Hare Krishna. We have a very special guest with us today. We have Devi Chitralekha ji here with us live, and I'm so excited. It's almost like a remarkable event in history to Thank be you so sharing. much for inviting me. Well, I have been watching you since you were a very little girl, and you are actually our rock star sunshine, our blossoming lotus from Srimati Radharani's Mercy. And because you were blessed and bestowed with that unlimited mercy from a very young childhood, since you were born, actually, I know the story that when you were born, many Vaishnavas, many Panditjis, Brahmins would come and they said that this child is very special. And she will share love for Krishna all over the world. And when you were a little girl, you were just 4 years old and you were chanting Bhagavad Gita. And everyone was shocked that how you could speak for so long. And so Yeah. you continued your legacy. And I think that's what's so remarkable. You know, sometimes Thank you. small children, they chant or they read for a little time, but here you are 20 years later, still It's only shining. because of Radharani's mercy and Gurudev Kripa. I think our Gurudev, I took initiation when I was 4-year-old, and I Yeah. started Bhagavatam when I was 7. So it all because of his mercy and Radharani's Kripa, nothing else. And I'm so glad that we both are from same sampradaya, and we are following the same path of Sriman Chaitanya Mahaprabhu. And of course I'm a preacher, लेकिन आप भी एक बहुत बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं हरि नाम संकीर्तन की. So मैं भी बहुत खुश हूँ. आई एम सो हैप्पी कि आज आपसे कभी फेस टू फेस नहीं, बट आज लॉकडाउन का एक फायदा हुआ कि वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे हैं. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा है. और काफ़ी अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं फेसबुक पे, और अभी हम इंस्टाग्राम पे भी लाइव जुड़ेंगे. तो मैं इंस्टाग्राम को अभी शुरू करूँगी और फिर सभी देख सकते हैं हम दोनों को, देवी चित्रलेखा जी और मेरा नाम गौरमणि देवीदासी है. तो आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, और उससे पहले मैं एक छोटा सा इंस्टाग्राम के व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगी. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन इंस्टाग्राम. We have Devi Chitralekha ji who is about to join us in a few minutes. So stay tuned and don't miss a moment of this very special time. तो आप अपने बारे में आप कुछ बता सकते हैं? कुछ स्पेशल नहीं है, जस्ट कि ठाकुर जी ने कैसे भी मुझे चुन लिया इस रास्ते के लिए, उनका नाम प्रचार करने के लिए. और सबसे बड़ी बात श्री महाप्रभु का ये शिक्षा जो हमें हमेशा प्राप्त होती है कि अतएव कलयुगे नाम यज्ञ सार. नाम ही संपूर्ण साधनों का, सब तपों का एक फल होता है. तो कहीं ना कहीं नाम संकीर्तन का मुझे ये जो अवसर मिला है और हरि नाम का प्रचार करने का, श्रीमद् भागवतम का, तो मैं बहुत अपने आप को आई फील सो ब्लेस्ड कि चाहते तो शायद ठाकुर जी मुझे किसी और रास्ते पर भी ले जा सकते थे, लेकिन वो सब लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं. आप भी बहुत ब्लेस्ड हैं, मैं भी, और शायद वो सब लोग जो कहीं ना कहीं ठाकुर जी के नाम से कैसे भी जुड़े हैं, चाहे वो प्रीचिंग के थ्रू या संकीर्तन के माध्यम से, लेकिन एक बहुत अच्छा विषय है. तो मेरा छोटा सा परिचय है कि मैं भागवत की गाथा लेके पूरे विश्व में हरिनाम का गान करने का प्रयास कर रही हूँ. जितना राधा रानी श्री जी की कृपा होती है, उतना लोगों को भक्ति से जोड़ने का प्रयास करते हैं. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. और आप अपना थोड़ा सा स्टोरी शेयर कर सकते हैं कि कैसे शुरुआत हुआ?
I know that you were a very young girl. You were 7 years old when you began the Bhagavad Gita. And how was that journey for you? क्योंकि Like I छोटे told you, या खेल कूद में गुजारते हैं जी होता क्या है कि हर एक बच्चे का एक अपना इंटरेस्ट होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी एक बहुत प्यारी सी बिटिया है. मुझे नाम उसका राधे नहीं, राधे. कुमारी बहुत राधे प्यारी है, बहुत प्यारी है. एक दो बार मैंने उसको आपके साथ देखा है हरिनाम करते हुए. जी. तो फर्स्ट चीज तो ये है कि आपके घर का माहौल कैसा है, आप अपने बच्चों को कैसा एटमोस्फियर. जी. आपका माइक म्यूट हो गया. हाँ जी, अनम्यूट कर दीजिए. जी, अब खुल गया. तो कहीं ना कहीं मुझे बचपन. हाँ जी. हाँ जी, इंस्टाग्राम पे मैं करा रही थी ज्वाइन, तो शायद जी. इसकी अच्छा कर ही रहे वो. ठीक है. जी जी जी. आगे चलो. हरे कृष्णा. Now I see you. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. Okay, fantastic. All right, so we're here on Instagram and Facebook Live. बताइए आप, क्योंकि छोटे बच्चों का माहौल. हाँ बिल्कुल, भक्ति का एक माहौल घर में होना और बच्चों को संस्कार देना, ये एक पेरेंट्स पे डिपेंड करता है. और मुझे कहीं ना कहीं बचपन से ही वो मिला, प्राप्त हुआ. राइट. और फिर सबसे बड़ी कृपा ये हुई कि मेरा जन्म भी ब्रज में हुआ. और सब जानते हैं ठाकुर जी कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण. जी. तो एक ब्रज का कृपा या ब्रज रज की कृपा मुझे बचपन से ही प्राप्त हो गई. जब भी ब्रज परिक्रमा में कोई संत महापुरुष जाया करते थे तो उनका सानिध्य मिलता था. और उनकी कृपा ऐसी प्राप्त हुई कि मैंने बचपन से ही अपने आप को कहीं ना कहीं भक्ति से जुड़ा हुआ महसूस किया. और फिर पहली कथा, मेरे जो गुरुदेव हैं, उन्होंने वृंदावन के पास एक बड़ा प्यारा सा स्थान है, अगर आप भी कभी गए हो, चील घाट से थोड़ा आगे पड़ता है, तपोवन. जी. तो वहां पे पहली भागवत हुई थी, फर्स्ट टाइम. और तब से ये गंगा बहती हुई आ रही है और हम लोग जुड़े हुए हैं भक्ति प्रचार से. जी, बिल्कुल. मैं आपके विषय में भी मैं भी जान लूं. वैसे तो मुझे पता ही है पर्सनली लेकिन जो हमें भी देख रहे हैं, मुझे फेसबुक के माध्यम से, कि गौरमणि देव जी संकीर्तन तो बहुत श्रवण करते ही हैं, लेकिन आपका जन्म और फिर वृंदावन से जुड़ाव, प्रभुपाद की कृपा, ये सब भी कैसे हुई आपके ऊपर? तो एक्चुअली मेरा जन्म अमेरिका में हुआ, शिकागो में. तो इस्कॉन शिकागो मंदिर में ही मेरा जन्म हुआ है, लेट 70s में. तो 60s में मेरे माता पिता गुजराती ब्राह्मण परिवार से हैं और वो दोनों मेडिकल प्रोफेशनल्स थे. तो मेडिकल डॉक्टर्स थे, तो अमेरिका चले गए अपना प्रैक्टिस के लिए. तो वहीं पे प्रभुपाद जी की शिक्षा उनको मिली और फिर मेरा जन्म इस्कॉन मंदिर में ही हुआ. तो उसके बाद हम बड़े हुए मंदिर में. पहले 20 साल मैंने इस्कॉन मंदिर में ही बिताया और पूरी शिक्षा, हम उन दिनों में बच्चों को बाहर के स्कूल में नहीं भेजते थे, तो सिर्फ इस्कॉन के जितने गुरुकुल थे अमेरिका में, वहां पे बच्चे जाते थे. तो मैं 2 साल या 2.5 साल की थी तब से गुरुकुल की शिक्षा शुरू की. और वही सुबह 4 बजे शुरू होता था गुरुकुल, और मंगल आरती, गुरु पूजा, भागवत क्लास एंड महामंत्र जप और भगवद गीता, भक्ति शास्त्र, ये सब हमें सिखाया. जब तक
पूरी गुरुकुल में शिक्षा, हाई स्कूल भी होता है वहाँ पे, और जो हायर स्टडीज है वो भी उन्होंने कराया। तो और ये बचपन से मेरे जितने माता पिता और सभी भक्त हमें बिठाते थे कीर्तन के लिए। कभी भी कहीं पे भी जाए, जब बच्चों को गवाना हो तो हमें आगे बिठा देते थे। तो छोटी उम्र से हम कीर्तन करे जा रहे, और भागवत कथा हम लोग थोड़ा सा सुना भी लेते हैं। तो जो चीज जैसे आपको बचपन से ये चीज मिला है, और इसके अलावा हम और कुछ जानते ही नहीं, और कोई हमारी लाइफ नहीं है। सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट जस्ट ऑन दैट। और क्योंकि अमेरिका में कृष्ण भगवान को, श्री राम भगवान को कोई जानते नहीं है, तो वहां पे रहते रहते अमेरिका में जब मैं बड़ी हुई, वहां पे कोई भगवान को नहीं जानते थे, तो मेरी केवल एक ही इच्छा थी कि मैं एक दिन वृंदावन आ जाऊं। तो तो मैं रोज राधा रानी जी से प्रार्थना करती थी। मैं काफी छोटी थी उस समय, 10-11 साल की थी। तो अपने लिविंग रूम में कीर्तन करती थी, मैं कॉर्नर में बैठ के प्रार्थना करती थी। तो मैं बस ये कहती थी कि मुझे वृंदावन लेके चलो। और ये इच्छा थोड़ी देर के लिए भगवान लाते थे वृंदावन, और फिर वापस जाना पड़ता था। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से पहली बार हम यहाँ वृंदावन में है, तो बहुत खुशी हो रही है कि हम वृंदावन में रह सकते हैं, और आपसे आज मुलाकात भी हुई है। तो अब मैं सोच रही थोड़ा हम लोग थोड़ा सा हरि नाम कीर्तन कर ले एक साथ। एक बार आप गाइए, एक बार हम गा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आरंभ करिए। आप कहते संकीर्तन तो प्रचार में आपका हुई है, और आपका एक संकीर्तन बड़ा प्रसिद्ध है, बड़े लोग गाते हैं, तो उसी से आरंभ कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा, आप नेक्स्ट लाइन ले लीजिए, मैं ले लेती हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, राम हरे राम, राम राम, हरे हरे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपके साथ तो आपकी कीर्तन भी बहुत सुनती हूँ मैं, और इतना भाव से, इतना मधुर, एक तो मधुर आवाज होती है, पर उससे ज्यादा जो भाव से आप गाते हो, वो ही मिठास भगवान सुनते, ठाकुर जी सुनते हैं। So I think that's very, very special. So I was thinking we could talk about the current situation, because right now, abhi sabhi log lockdown mein hai. Right now, everyone's in the lockdown. So what would you, well, let me ask you, how are you doing first in this lockdown situation? Today I was talking to a Maharaj ji,
उन्होंने Yes. बहुत अच्छी बात कही, आई थिंक वो मुझे शेयर करना चाहिए। मैंने पूछा Yes. कि महाराज जी आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि लॉक तो है पर डाउन कुछ नहीं है, सब आनंद ही आनंद है। तो मुझे उनकी लाइन बहुत अच्छी लगी। सचमुच लॉक है पर डाउन कुछ नहीं है, आनंद है। ठाकुर जी की सेवा का अच्छा अवसर, सेवा का मौका मिल रहा है, जी, क्योंकि जी। एक वक्ता होने के नाते कहीं ना कहीं टाइम की, समय की एक बहुत दिक्कत आती ही है जब आप जी। दिन रात बाहर रहते हैं, और हाँ जी। कुछ चीजों को अध्ययन करने का आपको उतना समय नहीं मिल पाता शांति से। राइट। तो यस। आई थिंक ये बेस्ट टाइम है अपने आप को भक्ति से भी जोड़ने का। कुछ बाहर की दुनिया से अभी हम थोड़े डिस्कनेक्टेड हैं, कि राइट। बाहर की चीजों से, बाहर आना जाना, लोगों से मिलना। तो मुझे ऐसा हुँ। लगता है कि ये बेस्ट टाइम है, आप अपने अंदर की चीजों को पहचान सकते हैं। आप अपने हुँ। कहीं ना कहीं अपनी अच्छाइयों पे, अपनी बुराइयों पे वर्कआउट कर सकते हैं, और यस। इतनी मेहनत कर सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद जब आप आए तो एक नए ही आप नजर आए। लोग भी यस। कहे अरे वाह, क्या हुआ इसको लॉकडाउन में। राइट। तो वही मेरा भी अभी कार्य चल रहा है। गौ माता के साथ मैं बहुत समय बिताने का प्रयास कर रही हूँ, और साथ ही वाह! साथ जो सेवा है गौ माता की जो चल रही है उसको देख करके कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेरणा भी मिलती है, और जी। साथ ही बहुत सारा अध्ययन और हरि नाम करने का प्रयास जारी है। जी। तो एक तरफ से इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिल्कुल, ब्लेसिंग्स बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज़ देखिए हर चीज के एक पॉजिटिव वे होता है और नेगेटिव वे होता है, पर जी। मोस्टली व्हाट वी डू इज कि हम हमेशा नेगेटिविटी को जल्दी पकड़ते हैं। अरे यस। परेशान हो गए, बोर हो गए, टाइम नहीं है। और यस। ये कहने वाले वही लोग हैं जो एक टाइम कहा करते थे कि वी डोंट हैव टाइम फॉर एनी टाइम। भक्ति, फॉर संकीर्तन, फॉर भागवतम। सो राइट। अब तो समय ही समय है, टाइम ही टाइम है, यूज करिए, उसका यूटिलाइज करिए। एग्ज़ैक्टली। और अब हम अपने दर्शकों को भी हम बोल सकते हैं कि वो कुछ क्वेश्चंस अगर पूछना चाहे, अभी हम थोड़ा हाँ डिस्कस बिल्कुल। करते हैं, फिर उनके क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे। काफ़ी लोग अभी जी। जुड़े हैं आपके साथ, हमारे साथ। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन गो अहेड एंड कमेंट क्वेश्चंस। बहुत सारे लोग हैं, सभी के नाम तो नहीं ले पाएंगे आज। जी, सभी को लेकिन एक अगर आप साथ राधे राधे कर दिया जाए, राधे क्योंकि राधे सभी को। यस। a beautiful राधे राधे, beautiful हरे कृष्णा। और एक्चुअली आज तो ठाकुर जी ने, राधा रानी जी ने इतना कृपा यहाँ वृंदावन में बरसाया है, इतनी बड़ी आंधी तूफान दोपहर जी से। Was it raining in Hodel as well, or no, Palwal, right? सेम, या Same इट्स situation. होलर, सेम Oh, it is सिचुएशन। Hodel. या So we had a huge storm. There was even ice falling. Did you have the ice? नो, We नो had दैट। ice here. So, in answer the question, there are a few questions that have come, and one of those is you did answer nicely as to what should we do, but it's funny because people ask this question that what do you think the future holds? So, would you like to say something about that? When will this finish, or how can we know? लुक, हम, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर और भविष्यवाणी I करने वाला, और know. कोई भी नहीं, नोबडी, आई थिंक नोबडी कैन टेल दैट। लेकिन Absolutely. सीधी सी एक इसका जो मुझे लगता है सॉल्यूशन है वो यही है, हम जितना सेफ रहेंगे, हम जितना घर रहेंगे, उतना जल्दी ये सब ठीक हो जाएगा। सो इट Yes. डिपेंड्स ऑन अस, किसी Mm-hmm. भविष्य के वाचक से नहीं, बल्कि आप पर ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को Yes. कितना सेफ्टी वाइज अच्छा रख सकते हैं। अपने घर में रह Yes. करके आप पूरे फैमिली को एक अच्छा टाइम दे सकते हैं, और Yes. कहीं ना कहीं केवल भारत ही नहीं, पूरा जो विश्व है इससे स्थिति से गुजर रहा है।
तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि व्यक्ति को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए, खासकर उसके भविष्य को लेकर के, क्योंकि जी। कहते हैं कि जो मिलता है वो हमारे ही कर्मों का मिलता है, कुछ भी हो लाइफ में। तो कहीं न कहीं कुछ तो किया है हम लोगों ने, और उसका जी, परिणाम ये हो जी, रहा है कि एब्सोल्युटली। नेचर एक अलग ही रूप में है। जैसा आप आज आपने बताया, बड़ा भारी आंधी-तूफ़ान, और ये लगातार चल रहा है थोड़ा गैप-गैप के बीच में। सो जी, आई जी। थिंक अभी समय है कि हम अपने आप को अपने घर पे रखें, सेफ रखें, भगवत भजन करते रहें, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति हरिनाम है। इसके लिए जी। मुझे लगता है सबसे बड़ी औषधि हरिनाम से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो घर पे बैठ के आप तो रोज़ कराते हो संकीर्तन, हम अपना भगवत चर्चा करते हैं, तो वो सुनते रहिए और भजन करते रहिए, ठाकुर जी बहुत जल्द ठीक करेंगे। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बोला है। एंड जस्ट टू ऐड समथिंग टू दैट कि इट्स हुँ, ऑल डिपेंडेंट ऑन अस। धरती या माता पे जो बोझ आ गया है, इनफैक्ट आज दिल्ली में अर्थक्वेक भी था, जी, 3.5। हुँ, एंड हम लोग भी सोच रहे थे शायद यहाँ शुरू हो जाए, बट दैट्स बिकॉज जैसे गौ हत्या, गौ माँ की जी, रक्षा नहीं करते हैं, और लोग बुरी आदतों में ही फंसे हुए हैं। पीपल हैव फॉरगॉटन व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। लाइक यू सेड, राइट, जैसे आपने बोला कि हमारे कर्म के वजह से ये जो कोरोना है, ये हुँ, हमारा बुरा कर्म ही है। और जी, जैसे आपने एक शुरू में आपने एक वीडियो भी डाला था कोरोना का, बहुत हाँ स्वीट जी, हाँ जी, मैसेज था, और आपने ये समझाया था कि ये हमारा बुरा कर्म है, और अगर हमें बदलना है, इस कोरोना वायरस को अगर दूर भगाना है, तो फिर हमें ही बदलना होगा। और कैसे? जैसे आप बता रहे कि भगवान के नाम से, नाम संकीर्तन से, और भगवद गीता भागवत को पढ़ने से। एंड एक्चुअली जो लोग कहते हैं कि हम घर पे फंसे हुए हैं, हम बोर हो रहे हैं, जो भक्ति में लगते हैं उनको टाइम ही नहीं मिलता है घर पे सही बैठे भी। बात। इतना कुछ है करने के लिए, सुबह से रात बिल्कुल, तक और एक्टिविटी इतनी बढ़ चुकी है हमारी। तो भक्ति में जो लग जी, जाते हैं, जो कथा में प्रभु का नाम में जो लग जाते हैं, उनके लिए तो कोई कोई बोर बिल्कुल और सही बात। और जी। जहाँ तक मैंने, जैसे लोग पूछते हैं, कई बार लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों के संदेश आते हैं, आप भागवत करते हो या ग्रंथ पढ़ते हो, शास्त्रों में कहीं इसका कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट है? जी। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि एक, शायद आपने भी ये चरित्र सुना होगा, श्री चैतन्य चरितामृत में यस। श्री कृष्णदास कविराज महाप्रभु ने वर्णन किया है कि श्री हरिदास ठाकुर को यस। जब मारा गया, उन पर बहुत यस। सारा प्रहार किया गया, जी। तो महाप्रभु का पूरा तो पूरा शरीर जो था शरीर जो वो लहू-लुहान हो गया। जी। हरिदास ठाकुर को प्रहार किया गया, लेकिन कहीं न कहीं वो महाप्रभु पर उसके चिन्ह दिखने लगे। और जब श्री जी। महाप्रभु आए घर पे, और जब परिकरों ने देखा कि महाप्रभु का पूरा शरीर जो है वो अ, कष्ट से लहूलुहान हो रहा है, रक्त है, तो विष्णुप्रिया माता ने भी निवेदन किया, मैं आपकी कोई सेवा कर दूँ। तो जी। महाप्रभु ने कहा, मेरी एक ही औषधि है, चारों तरफ बैठो और थोड़ी देर मेरे लिए नाम संकीर्तन करो। यही मेरी यस। औषधि है। और जी। जैसे सब लोगों ने हरि नाम आरंभ किया, तो वो उनका जो चिन्ह आए थे कष्ट के, वो अपने आप धीरे-धीरे दूर हो गए। जी। तो मुझे कोई पूछेगा कि कोई औषधि है, तो मेरे लिए तो हरि नाम से बड़ी औषधि कुछ नहीं है इस कोरोना के लिए। आप जितना हरि नाम करेंगे, भले वो जपा के रूप में हो, संकीर्तन के रूप में हो, आपको उसका परिणाम कहीं न कहीं ज़रूर प्राप्त होगा। Beautiful. That's very beautiful. So, thank you so much for sharing that. And there's many more questions that are जी। coming in. बहुत सारे और हुँ, प्रश्न हैं, लेकिन हम प्रश्न लेने से पहले कैसे हम
अपने ही हिंदू धर्म में, सनातन धर्म, अपने ही भारतवासियों को एक संदेश जी कैसे हम दे सकते हैं कि गौ माता की रक्षा करे, गौ हत्या ना करे, और खास करके वेजिटेरियनिज्म, और जी I don't know how to say it in Hindi, vegetarianism, but how can we get शाकाहार people? Shakahat, okay. जी So how can we, I mean, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें समझाया है चैतन्य चरितामृत में ही कि भारत भूमि होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म जी सार्थक करी कर पर उपकार। तो अपना जन्म, क्योंकि हम तो भारत में हमारा जन्म हुआ, हमारे पूर्वजों का जन्म हुआ है, तो अपना जन्म को हमें सार्थक करना है और हमें आगे ये सिखाना है। तो what can we tell people in general, especially the youth, for vegetarianism? देखिए, इसका शास्त्रों में बहुत प्रमाण हमने बहुत जगह पाया है। Yes. चाहे आप रामायण का वर्णन ले लीजिए या फिर आप श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। और इसी बात को श्री महाप्रभु तपन मिश्र को समझाते हैं। तपन मिश्र प्रभु ने श्री मन चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया था कि आप कोई शिक्षा दीजिए, क्या करना चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा कि नामे रुचि जीवे दया करु आचरण। यही शिक्षा है महाप्रभु की, नाम में रुचि हो और जीवों पे दया हो। अगर आपकी जीवों के प्रति दया नहीं है, अगर आपकी ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति की भावना नहीं है, तो आप एक धार्मिक, भले आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, आप धार्मिक हो ही नहीं सकते अगर आप जीवों पर दया नहीं करते हैं तो। जी और वहीं अगर हम पशुओं को, जीवों को मार करके उनको अपना आहार बना लें सिर्फ अपने टेस्ट के लिए, तो इसका परिणाम ही आज ये कोरोना है। यस इसको विज्ञान भी, साइंस भी, क्योंकि जब हम पशुओं को मारते हैं दे कांट स्पीक, लेकिन इनकी एक फीलिंग्स है, उनका एक इमोशन है, और वो इमोशन जब हर्ट होता है तो उसका रिवेंज जो है वो नेचर लेता है। और आज जो ये बदला है, रिवेंज है, ये एक वायरस के रूप में आया है। यस आपने भी देखा होगा, मैंने भी बहुत जगह पढ़ा है, जो पहले पशुओं के साथ होता था आज वो मनुष्यों के साथ है। आज पशु सड़कों पर फ्री है, मनुष्य लॉक है, मतलब दे आर लॉक, दे कांट डू एनीथिंग। That's right, they're coming out. तो मुझे लगता है कि आज के युग में यूथ को खास करके शाकाहार को अपनाने की बहुत आवश्यकता है। जिस तरह से आज भारत देश के नौजवान जो यंगस्टर्स है, उनको कई बार ये मांसाहार खाना एक स्टेटस दर्शाने का भी उनका एक तरीका है। यूनिवर्सिटी में वो जाते हैं, साथ के स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, अगर वो उनसे बोल दें कि हम नॉन वेज नहीं खाते, तो उनको लगता है बड़ी नॉर्मल सोसाइटी से आया है, और उसको कहीं ना कहीं बॉयकॉट होने लगता है वो। फिर उसे लगता है अरे नहीं, मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। राइट। और फिर नॉन वेज तक भी बात रही, उसके बाद बीफ, और भारत में बीफ, भारत जैसी राष्ट्र की धरती, ऐसी भूमि, उस पर अगर गौमांस परोसा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी हम लोग भारत जैसे देश को इन विपत्तियों से बचा सकते हैं। वेद में एक वाक्य आता है, धरती के 7 स्तंभ हैं, मतलब 7 पिलर्स हैं जिस पर धरती टिकी हुई है, और उसमें पहला जो पिलर है, स्तंभ है, वो है गौभिर विप्रैश्च वेदैश्च। पहला जो स्तंभ है वो गाय है। अगर गाय कटेगी तो कहीं ना कहीं प्रकृति का डगमगाना स्वाभाविक है। आज जो आप जिस अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, ये अर्थक्वेक का भी एक बहुत बड़ा रीजन है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और गौ माता की हत्या, पशुओं को जो हम मार के खा रहे हैं। अगर
गौ माता की हत्या होगी तो कहीं ना कहीं धरती का जो पहला स्तंभ वेदों ने बताया है वो कटेगा, और उससे धरती अपने आप ही अपने स्तर हिलना से शुरू हो हिलने लगती है। जाएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये आज के समय में आज के पेरेंट्स को भी, आज की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में बच्चों को सिखाना चाहिए कि शाकाहार के क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं, और नॉनवेज खाने से क्या होता है। कोरोना की भी बात करें तो इसके लिए भी कई सारी बातें हैं कि किसी ने कुछ खाया चाइना में और वहां से ये शुरू हो गया। और कोई राइट। भी वायरस, आपने कभी नहीं सुना होगा कि गाय के घास खाने से वायरस हो गया। आपने कभी नहीं सुना होगा कि बंदर के फ्रूट्स खाने से वायरस हो गया। लेकिन एक स्वाइन फ्लू आया था, फिर यस। एक बर्ड फ्लू आया था, बर्ड से वो स्टार्ट हुआ था। तो कहीं ना राइट। कहीं ये इस बात का सूचक है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मैसेज है जो प्रकृति ने हमको दिया है कि शाकाहार को यस। अपनाइए, नॉन वेजिटेरियन जो हम धीरे धीरे बनते जा रहे हैं इसको दूर करिए और अपने जीवन को स्वच्छ बनाइए। यस, डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपने बताया, सभी ने जितने लाइव हमारे साथ अभी हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप सभी इसे अपनाइए, अपना जीवन को आप सुधारिए। It's a very direct message to all of you. We're not going to go around and say sweet things that you want to hear. This is reality, and you have to apply this if you want to have a better life. Just like right now, we're in coronavirus and we're all facing the consequences of what we've done. एक और रिक्वेस्ट है सभी दर्शकों को कि आप जरूर इस लाइव वीडियो को शेयर करें। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर प्रश्न है तो कमेंट आप करें। अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप कमेंट्स में या तो जय श्री कृष्ण लिख सकते हैं या फिर राधे राधे आप लिख सकते हैं। And there's a lot of questions. इतने questions आए हैं कि इतने जल्दी से निकल रहे सारे। आपको तो एक्सपीरियंस है कैसे होता है लाइव वीडियोस में। तो एक ऐसा क्वेश्चन आया है, why should we leave onion and garlic? और प्याज लहसुन की चर्चा हमने काफी बार की है सभी दर्शकों से, लेकिन एक बार अगर आप भी बता दें कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं लेते हैं हम, जो कृष्ण बात है। देखिए भजन में अच्छा भक्ति में जब व्यक्ति भक्ति करता है ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो उसका पार्ट प्ले करता है वो उसका भोजन होता है। yes. वो हमें बचपन से सिखाया है जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। आप हिंसक चीजें खाते हो तो आपका मन जो है वो हिंसक हो जाता है। और हमारी एक सनातनी परंपरा ने हर चीज को 3 पार्ट्स में बांट दिया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। चाहे बोलना हो, चाहे खाना हो, या रहना हो, या स्वभाव हो, ये हर चीज 3 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। और कहीं ना कहीं जितना शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सात्विक जीवन ही आपको भगवान से जोड़ता है। yes. अब उस सात्विक जीवन में बहुत सारी चीजें, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो आहार को लेके कर रहे हैं। मीन्स अनियन और गार्लिक जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं। कई लोग कहते हैं अरे ये कोई पाप थोड़ी है, एक वेजिटेबल है और इसको खाना कोई पाप नहीं है। पाप नहीं है, लेकिन तामसिक भोजन, हमारे तामसिक भोजन में जो आता है, अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा जो मसाले ऐड करते हैं वो सब भी स्पाइसी, तो वो सब भी तामसिक भोजन में आता है। और इसको खाने से, इसका आहार करने से कहीं ना कहीं हमारी जो क्रोध की हिंसक प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। कई बार लोग पूछते हैं हमारा हाउ टू कंट्रोल एंगर, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आहार को शुद्ध करना पड़ेगा। अब हाउ टू कंट्रोल एंगर के लिए हम बहुत सारी वीडियोस बना देते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस, आपने भी बहुत देखे होंगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए जो भी वो बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जड़ में जाकर के जहां से वो शुरू हो रहा है पहले उसको खत्म करना चाहिए। और उसका
जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अधिकांश भोजन से है, आपके खाने से है। तो तामसिकता मुक्त जीवन ही भक्ति में अग्रसर होता है, तो इसलिए अधिकांश हमारे शास्त्रों ने कहा है कि इससे मुक्त रहें, जितना हो सके भगवत भक्ति का जो आपको सहयोग कर से ऐसा आहार ग्रहण करें, और ठाकुर जी को भोग लगा के ग्रहण करें। जब आप ठाकुर जी को भोग लगा के उसमें तुलसी पत्र डाल के ग्रहण करेंगे, तो अपने आप ही आपकी वृत्ति जो है वो सात्विक होने लगेगी। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम सबके घर में आज के डेट में एक आरओ सिस्टम है, प्योरीफाई, जो हमारे पानी को करता है, और हमें लगता है कि घर में वो प्लांट लगाने से हमारा पानी जो है वो क्लीन हो जाएगा। लेकिन उससे आपका पानी केवल क्लीन होगा, पवित्र नहीं होगा। उसकी पवित्रता आपको खुद करनी पड़ेगी। जब आप उसको भगवत चरणों में समर्पित करते हैं, तब उसकी पवित्रता आती है, तब वो शुद्ध भी होता है, पवित्र भी होता है, और फिर उसकी वाइब्रेशन ही अलग हो जाती है। तो इसलिए सात्विक भोजन करें, जितना आप सात्विक भोजन करेंगे, अपने आप आपकी भक्ति में वृद्धि होगी। जी, thank you. I really love listening to you. I can hear you all day, and you explain so nicely and very simply, but also in a lot of depth. So we could do this forever. There are a few questions. I'm going to go ahead and show you one of the questions that has come on the screen. And it says, why worship is mandatory in religion? If God really wants to be worshipped, what is more important, God's worshipped or the teachings given by Lord Rama or Krishna? It's kind of one of those questions. I think there's no difference between God's worship and their teaching. What they have taught us in Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, उनकी टीचिंग ही हमारे लिए सब कुछ है। उस टाइम पे कृष्ण ने अर्जुन की हेल्प की उसके भय से मुक्ति के लिए। उस समय भगवान कृष्ण थे, और आज कृष्ण की गीता है हमको भय से मुक्त कराने के लिए। कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। कृष्ण ही भगवत गीता के रूप में आज एट प्रेजेंट हमारे साथ में है। और ये जो लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं, जो उसमें श्रद्धा रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से कनेक्ट भी कर पाएंगे कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आपको आती है और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप यहाँ वहाँ उस क्वेश्चन का आंसर देखने का ट्राई करते हैं, और अचानक से आप गीता खोलते हैं, और जैसे ही आप उस भगवत गीता का पेज खोलेंगे, उसी पृष्ठ पर आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। मैंने कई बार अनुभव किया है इस चीज को। तो वर्शिप को केवल पूजा पाठ का नाम नहीं देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि केवल रीति को निभाना एक वर्शिप नहीं होता है। हाँ, वो भी आवश्यक है, वो भी जरूरी है। सुबह उठ के ठाकुर जी की सेवा करिए, श्रृंगार करिए, उसमें आनंद आता है, वो आनंद के लिए की जाती है। वो जो हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कई लोग देखते होंगे इस्कॉन में कितनी सारी माताएं रोज सुबह उठ के माला सेवा करती हैं, फिर हर दिन ठाकुर जी को इतना सुंदर श्रृंगार कराया जाता है कि मन बस एक बार वहां जाए और अटक जाता है, वहां से हटने का और आंखें भी झपकने का मन नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आनंद के लिए है, इनका वर्शिप से कोई लेना देना नहीं है। वास्तविकता में ये आप करते हैं अपने स्वांतः सुखाय। आप जब अपने ठाकुर जी के घर में जब आपकी विग्रह होते हैं, आप उनसे प्रेम करते हो, उनके लाड लड़ाते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, कभी कभी उनको कुछ अच्छी कहानियां सुना देते हो कि शायद खड़े खड़े बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, तो ये चीजें आपको आनंद देती है। जी। तो मुझे जो ये पूछ रहे हैं उनको यही मेरा निवेदन है कि भगवान की बताई गई जो टीचिंग्स हैं, जो उनके उपदेश हैं शास्त्रों के माध्यम से, उन्हीं को अपनी पूजा पद्धति में मिला लीजिए, और जो भगवान ने हमारे शास्त्रों में बताया है, जो
भगवत अवतारों ने बताया है, जैसे वेद व्यास जी श्री ठाकुर जी का अवतार है, तो उन्होंने जो उपदेश दिया है उसको अपनी पूजा में सम्मिलित करके उसको अपनी वर्शिप बनाई। जी, एंड एक्चुअली इसमें नॉन डिफरेंस कोई अंतर ही नहीं है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वर्शिपिंग गॉड एंड द टीचिंग्स, बिकॉज व्हाट आर द जी टीचिंग्स ऑफ गॉड? भगवान ने खुद यही बोला है कि जो मेरे से प्रेम करता है वो मेरी सेवा करता है. हाउ एल्स कैन यू एक्सप्रेस योर लव टू अ पर्सन? जिससे हम प्यार करते हैं उनकी हम सेवा ही करेंगे. तो ऑलमोस्ट एक ऐसी चीज है कि जो टीचिंग्स है वो यही है कि मेरी सेवा आप करो. तो व्हाट वुड यू, कुलदीप यादव जी ने ये क्वेश्चन पूछा है, एंड ही सेइंग दैट व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट. सो मोर इम्पोर्टेंट की बात ही नहीं हो रही है, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है. जैसे भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, अपना मन मुझे दो, मदयाजी मेरी पूजा करो, यजन करो. तो if you love God and if you want to follow his teachings, then you have to worship him. So, Riya Kapoor is a beautiful girl from Dehradun, and अभी थोड़ी देर पहले ही भक्ति में जुड़ी है. तो उसने ये क्वेश्चन पूछा है. Today's generation, kids say, why are you engaged so much in devotional at this age? And people make fun of it. What should I tell them? So what could she tell her friends? And अगर मैं रिया जी, yes, मैं अगर उनसे पूछूं कि आपको एवरेस्ट पर जाना हो तो आपके लिए सबसे अच्छी एज कौन सी रहेगी? आप जब 80 साल के हैं, या आप जब 20 साल के हैं, या जब आप 5-6 साल के हैं? 80 साल पे जाके आप शायद चल भी ना पाए, और 5 साल 6 साल की एज में आप शायद डिसाइड ना कर पाए, या आपके अंदर उतनी पावर ना हो, इतना जोश, इतना उत्साह ना हो. तो सबसे अच्छी जो एज होती है, मुझे ऐसा लगता है, वो हमारी जो नव युवकों की एज होती है. उस समय भगवान की भक्ति करने के लिए हमारे अंदर बहुत सारा एक शक्ति होती है, एंथुजियाज्म होता है, बहुत सारा उत्साह होता है, और उस उत्साह को हम भक्ति में उपयोग कर सकते हैं. दूसरी बात, एक उदाहरण जो मुझे बहुत पसंद है इस टॉपिक को रिलेटेड, कि जब आप भगवान के पास भी जाते हैं और आप जब इस्कॉन जाए, आप बिहारी जी जाए, आप राधा रमन जी जाए, तो आप बाहर से फूलों की एक माला लेकर के जाते हैं. लेकिन वो फूलों की माला आप पहले जब खरीदने से पहले आप चेक करते हैं, कहीं ये फूल पुराने तो नहीं है, नए एकदम फ्रेश जो फ्लावर्स होते हैं उनकी हम माला बनाते हैं, वो ठाकुर जी को चढ़ाते हैं. तो जो युवकों का जो उम्र है वो एक खिले हुए फूल के जैसा है, और वो जब आप भगवान को समर्पित करोगे तो शायद भगवान उसको बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं. और फिर अगर लोग कहते हैं, तो अब ये लाइन तो आपने सुनी होगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. और भक्ति तो मार्ग ही ऐसा है, जब तक आपको ठोकरें नहीं लगेंगी, जब तक लोग आपकी टांग नहीं खींचेंगे, तो आप भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते. ये चीजें तो आपको बहुत जोश देती है, आपको शक्ति देती है, बल देती है, आपको बलवान बनाती है. बहुत सारे उदाहरण हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है मीराबाई का है, जिन्होंने 5 साल की छोटी सी बालिका के रूप में गिरधर को अपना चुन लिया था, और लोगों ने खूब खूब उनको कष्ट दिया, लेकिन उस कष्ट से उनको और बल मिला, उनकी और भक्ति बढ़ी. तो रिया जी को मेरा यही कहना है, इग्नोर करिए. आप अच्छा करेंगे तो भी लोग कहेंगे, आप बुरा करेंगे तो भी लोग कहेंगे. इससे अच्छा ही कर लिया जाए, अच्छा करके सुन लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है. तो आप खूब भक्ति करिए, और आपकी भक्ति में इतना बल होगा कि जो लोग आपको कह रहे हैं, एक दिन वही आपके साथ बैठ के हरि नाम करें. बिल्कुल बिल्कुल, फैंटास्टिक. दैट्स a great way to understand that जो लोग कहते हैं उनमें तो हमें आना ही नहीं है,
और लोगों के कहने से, by what people say, you don't have to live your life. If you lived your life by what people said, you would get nowhere. So be strong with your bhakti and don't worry. And जैसे चित्रलेखा देवी जी ने बताया आपको और सभी को कि कौन सी उम्र सही है, what's the right time, what's the right age for bhakti? Right now, Kaumaram Acharit Pragyo. So Prahlad Maharaj कहते हैं, this is the right time, when his friends were saying, we're too young and now's not the time. But this moment, ये पल दोबारा न आए, यही पल है। और आज हमारे बीच देवी चित्रलेखा जी आए हैं, इसी को कहते हैं साधु संग, संतों का संग। इतनी छोटी उम्र से भगवान का नाम इस जन्म से नहीं, वो सीधे गोलोक धाम से आए हैं यहाँ पे आप सभी के बीच, हमारे बीच, और हमें आज बता रहे कि कैसे इस जीवन को हम जी सकते हैं इस सिचुएशन में, चाहे लॉकडाउन हो, इन्होंने बताया, या लॉक्ड अप हो, हमें लॉक्ड अप रहना है। So there's one more question. We do have a few more minutes. We have about 14 more minutes. And is that good for you? Yes, to continue sure. for okay. So we have one more question, and that is Chris Sharma. He is a very nice boy, and he's joined at ISKCON Dwarka. And his question is for Chitralekha Devi ji. What's your opinion on youth association, especially for the youth, association for youth? So what can we share with him? Association with youth. Bhakti or what? Okay, So youth. for them, again, it's the same situation because they're young. They still have to go to school. You know, they have their friends and their cousins and everyone their age. They're young, in 16, 17, 18-year-old children. And वहाँ पे जहाँ पे रहते वहाँ भक्ति नहीं होती, वो ही भक्त बन गए हैं, तो उनके लिए काफी डिफिकल्ट होता है, तो वो कैसे करें? नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि भक्ति में अपना एक बहुत बड़ा बल है। भक्ति अगर भक्ति सच्ची है तो वो हर चीज को बदलने की ताकत रखती है। हाँ, सिचुएशंस बहुत बार हमारे अगेंस्ट हो सकती है। इवन मेरे पास ऐसे बहुत लोग, बच्चे आते हैं, खासकर यंग जनरेशन के बच्चे आते हैं कि हमारे घर में नॉन वेज खाया जाता है, बट हम उसके अगेंस्ट हैं। पूरा घर फोर्स करता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हम उसके विरोध में हैं, क्योंकि या तो उनके पूर्व जन्म के संस्कार है, पूर्व जन्म की उनकी भक्ति है। जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति पीएचडी करता है और इस जन्म में उसकी मृत्यु हो जाती है, देन नेक्स्ट लाइफ में दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, यूकेजी, एलकेजी। लेकिन भक्ति की डिग्री ऐसी नहीं है। भक्ति की डिग्री जहाँ प्रीवियस लाइफ छोड़ के आते वहीं से आगे बढ़ने लगती है। ये भक्ति का एक सबसे बड़ा गुण है। तो या तो आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, आपकी भक्ति में बल है। दूसरी बात, अगर एसोसिएशन अगर आप इस प्रकार से चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए, मेरा मानना ये है कि भक्ति के लिए टाइम चाहिए ही नहीं। इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सक्यूज ही यही है कि मेरे पास भजन के लिए समय नहीं है। जबकि भजन कोई एक आसन पर बैठ करके कुछ थोड़ी देर कर लेना मुझे नहीं लगता भक्ति है। आप जो खा रहे हैं, आप जहां जा रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, हर चीज को आप कृष्ण से जोड़ दो, हर चीज को आप राधा रानी से जोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली हर कर्म आपका भक्ति से जुड़ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने किया है पर्सनल अनुभव से। मैं स्कूल जाया करती थी, तो कहीं ना कहीं स्कूल में सब होता ही है, बहुत सारा स्टडी का लोड होता है, और फिर हमारी गौड़ीय परंपरा है कि आपको इनिशिएशन के बाद 16 राउंड्स करनी ही पड़ती है। तो उस समय मेरी आयु भी बहुत नहीं थी, तो मेरे घर से स्कूल का जो रास्ता है वो अबाउट 30 मिनट्स के आसपास है।
तो मैं अपने बैग में माला साथ ले जाती थी और पूरा जो 30 मिनट का रास्ता होता था, वो 30 मिनट में अपनी माला पूरी करती थी, जाने में और स्कूल से वापस आने में। तो वो जो बीच का स्कूल जाने का और आने का टाइम है, अब आप खुद डिसाइड करिए कि आप उसको सिर्फ इधर उधर विंडो से बाहर देखने में निकालना चाहते हैं या आप उस टाइम को भक्ति में यूज करना चाहते हैं। ये सेम सिचुएशन सबके साथ है। कोई ऑफिस जा रहा है, उसका जो बीच का रास्ता है, उस टाइम भजन करिए। अगर आप एक हाउस वाइफ है, आप कहेंगी मैं तो पूरा दिन काम करती हूँ, थक जाती हूँ, लेकिन काम करते करते मुख से हरे कृष्णा बोलते रहिए। यही भक्ति है, यही भजन है, क्योंकि हरे नाम हरे नाम वही केवलम, यही कलयुग का सार है। तो मेरी उनसे जो ये प्रश्न कर रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, यही निवेदन है कि आप सबसे पहले टाइम को, समय को उपयोग करना सीखिए। अगर आपके दिल में भक्ति है तो आप कहीं भी कर सकते हो भजन। आप यहाँ तक कि आप शावर ले रहे हो तो उस समय भी भजन कर सकते हो। जिह्वा से ही तो बोलना है, मुख से ही तो बोलना है, कहीं भी बोल सकते हो और अपने आप को भक्ति से आप जुड़ा अपने आप को पाएंगे। और आप स्नान करते हैं, मैंने ये बात बहुत बार लोगों से प्रार्थना किया है। आप स्नान करते, एक भाव ये है कि आप नहा इसलिए रहे हैं क्योंकि शरीर की शुद्धि है। एक भाव ये है कि मुझे स्नान करके इतना सुंदर बन जाना है कि जब मैं ठाकुर जी के सामने जाऊं तो ठाकुर जी मुझे देख के एक बार मुस्कुरा दे, अरे आज तो बड़ा सुंदर लग रहा है तू। तो आपका स्नान करना भी भक्ति बन जाएगा। हर कर्म भक्ति बन सकता है अगर आप उसको दिल से करना चाहें तो। Very nice. Thank you. Thank you for that. I hope that answered your question, Krish Sharma. And Jasmine Verma, आपने भी question यही पूछा है, what is real bhakti? और पूजा पाठ या मन से भगवान को याद करना। तो पुनीत कलरा जी और सनद मल्होत्रा दो और questions है, और उसके बाद मैं कुछ questions आपसे पूछूंगी और अच्छा, छोटा सा हम अपने कुछ पूछ लूंगी, देखूंगी अभी टाइम के हिसाब से अभी सिर्फ 8 मिनट बचे, कहाँ चला गया टाइम। We don't even realize how fast time goes, but I think it's really nice to see that so many people have questions. So thank you again for sending in your questions. We'll put Sanad Malhotra, your questions on the screen here. And his question is how to be constant in bhakti. We sometimes get attracted to material things and fail in devotional service. So what can we tell Sanad Malhotra? He's a very nice boy. So आप बताइए। सनद मल्होत्रा जी को पहले तो हरे कृष्णा। देखिए, भक्ति को हमेशा अपने जीवन से जोड़ करके रखने का एकमात्र तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, भक्त संग करिए। आप जितना भक्त संग करेंगे, आपके भीतर भक्ति नहीं भी होगी, लेकिन उस भक्त का सानिध्य मिलते ही आपके जीवन का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि कोई आदमी शराब पीता हो और वहां उसके पास में एक दूसरा आदमी खड़ा है और दोनों के हाथ में ग्लास है, लेकिन डिफरेंस ये है कि एक के ग्लास में शराब है और दूसरे के में जूस है। लेकिन दोनों के हाथ में ग्लास देख करके उस शराबी के साथ आप खड़े हो, इसलिए लोगों को लगेगा कि आप भी शायद शराब पी रहे हो। ये होता है संग का फर्क। जब आप भक्त संग करते हैं तो कई बार हमारे अंदर भक्ति नहीं होती है, लेकिन जब उस भक्त का एसोसिएशन हमें मिलता है, जब उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है, तो हमारा मन स्वतः ही भक्ति में लगने लगता है। और जो ये बात बोल रहे हैं कि कभी कभी हम मटेरियल चीजों को लेकर के भक्ति से डिस्ट्रैक्ट हो जाते, ये प्रॉब्लम शायद हर भक्त की है। हर भक्त के जीवन में ऐसा कोई ना कोई टाइम आता होगा जब वो थोड़ा सा अपने आप को भक्ति से दूर शायद लगता है कि मुझसे भक्ति दूर हो गई है।
और जब किसी को लगे कि वो थोड़ी भक्ति में कमजोर पड़ रहा है, उसी टाइम उसको भक्त संग, साधु संग बढ़ा देना चाहिए। आप जितना जी, साधु संग बढ़ाएंगे, आपको उतनी ही बल, उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी। भक्त संग राइट। एक और बहुत प्यारा सा उदाहरण है। आप तो अभी फिलहाल वृंदावन में ही हैं। जी। खैर, ये हम भक्तों का बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने दिन हो गए बिहारी जी के दर्शन प्राप्त अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वो खोले, पूरा लॉकडाउन, और फिर से बिहारी जी का दर्शन हो, सब हम मंदिरों का दर्शन कर सके। तो जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, तो जैसा मैंने फूलों की माला का उदाहरण दिया, तो जो माला होती है वो एक सूखे पत्ते में रैप होके दी जाती है, वृंदावन का जो सिस्टम है। और वो जो सूखा पत्ता होता है, उसको हिंदी में पलाश का पत्ता बोलते हैं। वो एक पेड़ होता है पलाश नाम का, उस सूखे पत्ते में माला को रैप करके, लपेट करके दिया जाता है। अब जो फूलों की माला है, जो पुष्प है, यानी जो फ्लावर्स है, वो फ्लावर्स का जो गुण है वो है कृष्ण चरणों तक जाने का। लेकिन जो वो सूखा पत्ता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है कि वो ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाए। लेकिन वो उस फूल का संग पाने से उसकी गुणवत्ता इतनी बढ़ जाती है कि वो बिहारी जी के चरणों तक पहुंच जाता है। जी, तो मेरे ख्याल से भगवत भक्तों का संग करना भक्ति का एक बहुत बड़ा मार्ग है। आप जितना भक्त संग करेंगे, आप उतना ही मटेरियल चीजों से दूर रहेंगे और भक्ति से जुड़े रहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सो जितने भी लाइव दर्शक अभी है हमारे साथ, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। पुनीत कालरा जी ने भी अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन कम हो गया है समय, केवल 3 मिनट रह गए हैं। और एक देवी चित्रलेखा जी ने वर्ल्ड संकीर्तन, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, तो वो भी आपके जी, साथ जुड़ सकते हैं। अम, संस्था, जो ट्रस्ट हमने जिसका नाम दिया, वो भी सिर्फ एक उद्देश्य के साथ कि हरि नाम का प्रचार हो, वर्ल्ड जी, संकीर्तन ट्रू ट्रस्ट। और उसका यस, उद्देश्य यही है कि जगह जगह हरि नाम प्रचार करे। और अभी हमारे गौसेवा धाम हॉस्पिटल में भी, जहाँ मेरा गांव है खाम्बी, उस स्थान का नाम है, वहां पे लगातार 2 वर्षों से लगातार अखंड हरि नाम संकीर्तन चल रहा है। जी, अभी उसको थोड़ा सा विश्राम दिया गया है, लेकिन 2 वर्षों से लगातार वो संकीर्तन चलता आ रहा है। तो हमारा उद्देश्य, गुरु जी का जो आदेश है वो यही है, हरिनाम का प्रचार करिए। तो इसलिए संस्था की स्थापना की गई, और फिर हरिनाम के साथ साथ कुछ सेवा को जोड़ते हुए एक गौ माता के हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, जो हरियाणा होडल में ही पड़ता है, जहाँ बीमार गौ माताओं की सेवा होती है। आपको आना है एक बार, बहुत बार जी, कार्यक्रम हुए बिल्कुल। हैं। आपको फर्स्ट कई टाइम बार हम आने अभी का भी इंडिया मन में हो। हैं इस समय। जी एक्चुअली जी हर जी। जब भी आपने बुलाया तो हम निकल चुके थे, क्योंकि एंड ऑफ मार्च में हाँ वापस जी। अमेरिका चले जाते थे। पर जी इस समय इच्छा इतनी होती यहाँ रहने की, लेकिन अभी हम लॉक्ड अप हैं। तो हम दूर तो है नहीं, बहुत पास जी, में है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल फिर भी बिल्कुल। हम आ नहीं पाते। तो बहुत सुंदर आप गौ माता की रक्षा आप करते हो, और बहुत प्रेम से आप उनको, जैसे इंजर्ड cows, rescue the जी injured cows, and you're a beautiful caretaker of those cows. So one last question, and I had 3 rapid fire questions for you. And one of ओके। them, we have many of your fans watching, and they want to know, what's your favorite food? फेवरेट फूड, नथिंग Yes. फेवरेट, जो भी सिंपल हो, अच्छा हो, सात्विक हो, जो भी मिल जाए वही फेवरेट है मेरा, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। Okay, and what's your favorite color? वाइट। Yes. And
And what's your favorite animal? And I think I know the answer to this one already. Of course. But it's in the other sense वो एनिमल भी नहीं है बिकॉज हम उनको माँ भी कहते हैं, पशु भी नहीं कह सकते, तो दोनों ही चीजें हैं। अगर कोई दूसरे विषय में कहता है तो ठीक है, गौ माता कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने हमेशा कहा है गाय को कभी भी पशु नहीं बल्कि माँ के जैसा मानना चाहिए। और आज मदर्स डे भी है, तो आपको मदर्स डे की भी बहुत शुभकामनाएं। और गौ माता भी हमारी विश्व की माँ है, तो आई थिंक माय आंसर इज गौ माता। Hey, that's fantastic. Everyone who loves Krishna, they know that Krishna loves Mother Cow the most. And because Right. Krishna is Gopal, Govinda, and so many beautiful, we live in Golok. So Golok Dham is the land of cows, and Krishna loves cows. So it's kind of hard not to love any other animal. Yeah. So that's fantastic. Well, I really want to thank you for joining us live today. It was really my pleasure. It's like a dream to see you with me here. And I hope that we can meet very soon. And there's Very one soon. last shout out. If you could shout out the name of Manu Jay Kishore, who's been requesting this entire Instagram. Radhe Radhe. मनु जय किशोर जी, हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्ति करिए, लॉकडाउन में टाइम है, खूब हरिनाम करिए, और फिर जब सब एकदम ठीक हो जाए तो वृंदावन आकर के ठाकुर जी का दर्शन करिए। जी, okay. Hare Krishna. We'll keep in हरे touch. कृष्णा। या And you श्योर take care. माता जी, Maybe we आपका can भी बहुत chant. बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्द हम मिलेंगे। सभी भक्तों को भी राधे राधे कि आप हमसे आज जुड़े। भजन करते रहिए, सब खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जी, और एक बार हम महामंत्र बोल लेते सबकी रक्षा के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री नाम राधे भगवान। श्याम। जय श्री सबको राधे, मिले जय श्री राधे। वृंदावन। हरि बोल। राधे राधे, हरि बोल।